सुबह के वक्त एक छोटे से ब्रेकफास्ट स्टॉल पर एलियस को किसी और की बची हुई प्लेट दिखी। वो भूख से बेहाल था। पिछले पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से स्टूल पर बैठा और बचा हुआ खाना मुंह में ठूंसने लगा। सामने बैठी औरत को उसने देखा। वो चाकू और फोर्क से बड़ी नफासत से खाना खा रही थी। एलियस ने उसकी नकल की, फोर्क उठाया और फ्रेंच फ्राइज मुंह में डालने लगा। पर तभी पास खड़े वेटर ने उसे पकड़ लिया। वेटर ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ से तुरंत निकलो। एलियस ने अपने पेट की तरफ इशारा किया और बस इतना बोला, भूख। यह सुनकर वेटर ने चारों ओर नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे पास रखी बची हुई प्लेट उसकी तरफ सरका दी और खुद उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। उसी वक्त बगल की टेबल से एक कस्टमर ने हाथ उठाकर बिल मांगा। वेटर ने सिर हिलाया और नजरों से मैनेजर को इशारा किया कि बिल संभाल ले। एलियस ने वो सारा खाना साफ कर दिया, यहाँ तक कि गिलास का पानी भी आखिरी बूंद तक पी गया। फिर वो सड़कों पर निकल गया, भिखारियों की तरह कटोरा लेकर लोगों से मदद मांगने लगा। हर सिक्के के गिरने की आवाज पर उसके होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे, जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए उसे फिर से महसूस हो रही हो। पर तभी अचानक कोई आया और उसके कटोरे पर लात मार दी। सिक्के चारों ओर बिखर गए और एलियस ने महसूस किया कि पेरिस में तो भीख मांगने के लिए भी इलाका बांटा गया है। उसे पछतावा हुआ कि उसने फ्रांस आने के लिए तस्करों की नाव में जगह क्यों ली। कुछ दिन पहले वो और उसका दोस्त सपनों से भरी आंखों के साथ मछुआरों की एक नाव पर सवार हुए थे। जहाज के नीचे सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे, सब के सब अवैध प्रवासी। एलियस ने अपने दोस्त को अलग ले जाकर कहा, हमें फ्रेंच सीखनी होगी, तभी कोई इज्जतदार काम मिलेगा। उसने जेब से डिक्शनरी निकाली और फ्रेंच शब्द रटने लगा। रात में जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, अचानक 1 घंटी बजी और उन्होंने देखा कि जहाज के लोग पाल समेटने लगे हैं। दोनों ने इधर उधर देखा, तभी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तस्कर स्पीड बोट लेकर भाग रहा था। एलियस को समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने झट से जूते उतारे, डिक्शनरी रखी और सबकी नजरों के सामने समुद्र में कूद गया। उसी पल एक गश्ती जहाज वहां आ पहुंचा। बाकी लोग घबरा गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊंची लहरों ने सबको तितर बितर कर दिया। एलियस अकेला रह गया और डर के मारे दूर तक तैरता चला गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक आलीशान बीच क्लब के किनारे पाया। दूर समुद्र में पुलिस की गश्त चल रही थी, तो वो जल्दी से उठकर पर्यटक बनने का नाटक करने लगा। रास्ते में उसे एक टेंट दिखा, वहाँ टंगी एक वर्क यूनिफॉर्म। उसने जल्दी से पहन ली। उसे नहीं पता था कि यही वर्दी उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। वो क्लब से चुपके निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक स्टाफ ने उसे रोक लिया। अरे ये सूटकेस उठा दो। फिर उसे गेट तक ले गया जहाँ मेहमानों का सामान चढ़ाया जा रहा था। लेकिन तभी उसने देखा क्लब के बाहर पुलिस की पूरी लाइन लगी हुई है। वो नहीं जानता था कि वो उसी को ढूंढ रहे हैं या किसी और को। घबराहट में उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथों में सूटकेस उठाए गोल्फ कार्ट पर बैठकर वापस क्लब के अंदर लौट गया।